हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग विथ इमेजिनेशन में। तो मैं आज आपको क्लास 7 का इंटीग्रल्स बता रही हूँ। चैप्टर है 1D, क्वेश्चन है 11। तो क्वेश्चन है -36 डिवाइडेड बाय -9। तो और उसका आंसर दिया गया है 4 -4 नन ऑफ दीज। तो बनाते हैं। तो -36 डिवाइडेड बाय -9, तो क्या होगा? ये माइनस माइनस कट जाएगा। 9 4 जा 36। तो इसका आंसर होगा ए। तो ये ए सही है। अब क्वेश्चन 12 में है 0 डिवाइडेड बाय -5। तो 0 को -5 से डिवाइड करेंगे तो या ऐसे। तो इसका 0 को -5 से डिवाइड करने पर उसका आंसर 0 होता है। तो ये भी आंसर सही है। और 13 क्वेश्चन है -8 डिवाइडेड बाय 0 -8 डिवाइडेड बाय 0। तो ये इसका नॉट डिफाइन, इसको मतलब डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसका सी आंसर होगा। और 14 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ए में है -11 बड़ा है -8 से। ये जो चिन्ह है इसका मतलब होता है बड़ा है। और ये बी में है -11 छोटा है -8 से। और सी में -11 एंड -8 कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि -11 जो है -8 से छोटा है। किस तरह? जैसे आपको बताते हैं, 2 के बाद 1 कम होता है, उसके बाद 0, उसके बाद -1 होता है, -2 उससे कम, -3 उससे कम। उसी तरह -8 फिर -9 -10 -11। इस तरह -11 जो है -8 से कम होता। तो बी आंसर सही होगा। और 15 क्वेश्चन है द सम ऑफ द टू इंटीग्रल्स इज 6 इफ वन ऑफ देम इज -3 देन द अदर इज। तो बना के देखते हैं। द सम ऑफ टू इंटीग्रल इज 6 इफ वन ऑफ देम इज -3। तो पहला है -3 और मान लीजिए दूसरा है x। इस दोनों का सम मतलब जोड़ है 6। अब x बराबर कितना हो जाएगा? ये 6 और ये माइनस इस तरफ आएगा तो हो जाएगा +3। -3 इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा +3। तो हो जाएगा 6 3 9। तो इसका सही आंसर हुआ बी, 9 हुआ आंसर। अब 15 क्वेश्चन है। 15वां द सम ऑफ टू इंटीग्रल्स इज -4 इफ वन ऑफ
them is 6, then the other is, तो द सम ऑफ मतलब दो इंटीगर्स का जोड़ है 4 -4। इफ वन ऑफ देम इज 6, तो 6 है एक और दूसरा मान लीजिए x है, और उन दोनों का जोड़ है 6 और दूसरा इंटीगर जो x है, दोनों का जोड़ है -4। तो अब x बराबर क्या होगा, जो दूसरा है, दूसरा अक्षर को मान लिए हैं x, तो -4, और ये 6 इस तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -6। ऐसे -4 और ये 6 इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा -6। तो अब इस दोनों को -6 प्लस -4 हो जाएगा कितना -10। तो ये ए वाला आंसर सही होगा। ए में है -10। अब 17 क्वेश्चन है। द सम ऑफ टू इंटीगर्स इज 14 इफ वन ऑफ देम इज -8 देन द अदर इज, ये मैं आपको RS अग्रवाल के बुक से बता रही हूँ। तो इफ वन ऑफ देम इज क्या है -8, और दूसरा मान लिए x। द सम ऑफ टू इंटीगर इज कितना 14। पहला है -8 और दूसरा है x, तो x बराबर 14। ये 8 इधर आया तो क्या होगा, 8 जो है +8 बन जाएगा। तो 14 + 8 कितना हो जाएगा 22। तो इसका भी आंसर ए होगा। और इसका द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -6 इज, तो द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -6 इज होगा 6, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स मतलब -6 का उल्टा क्या होगा +6, तो सी इसका आंसर है। अगर 6 रहता तो 6 का एडिटिव इन्वर्स -6। अब 19 क्वेश्चन है। -15 × 8 प्लस -15 × 2 क्या होगा, तो -15 × 8 क्या हो जाएगा 15 8 जा -120, और प्लस -15 × 2 बराबर -30, क्योंकि एक में है माइनस इसलिए माइनस ही होगा। अब -120 प्लस -30, अब -120 और ये माइनस प्लस होके माइनस हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा -150। तो बी वाला आंसर सही होगा। एक बार आप फिर से बता देते हैं। -15 × 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -120, 15 × 8 120, प्लस -15 × 2 तो 15 दूनी 30, तो -30 हो गया। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, माइनस यहाँ जोड़ का क्योंकि चिन्ह है, तो -120 प्लस -30, तो -120 और ये प्लस और माइनस मिल के माइनस होता है, इसलिए -120 -30 = -150। तो बी आंसर सही होगा। 20वां क्वेश्चन है। -12 × 6 -12 × 4, तो -12
12 इंटू 6 माइनस माइनस 12 इंटू 4 बराबर 12 छक 72। अब ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 12 चौके 60, नहीं सॉरी 12 चौक 48। अब 72 क्योंकि ज़्यादा है, 48 कम है, तो 72 में 48 को घटा देंगे तो क्या होगा 72, 12 में 8 गया 4, और यहाँ क्या बचा 6 में 4 गया 2। तो क्योंकि 72 ज़्यादा था 48 कम, तो जो ज़्यादा है उसका चिन्ह रहेगा, तो -24 आंसर हो गया, जो कि बी में है -24, तो बी सही है। अब 21 नंबर क्वेश्चन है -27 इंटू -16 प्लस -27 इंटू -14। तो इसको बनाते हैं -27 इंटू -16 प्लस -27 इंटू -14। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो हो जाएगा 27 इंटू 16 प्लस 27 इंटू 14। अब क्या करेंगे, क्योंकि दोनों में 27 है तो 27 को कॉमन ले लेंगे और 16 प्लस 14 को जोड़ देंगे। अब 27 इंटू ये 6 4 10 और 2 2 1 1 2 1 3। अब कितना हो गया 27 इंटू 30। अब इसमें गुना कर देंगे दोनों को, 3 7 21 और 3 दूनी 6 1 7। 3 7 21, 3 दूनी 6 2 8 होगा, हाँ 8, और ये 0 का 0, तो 810। तो इसका आंसर आया 810, तो बी वाला आंसर सही है। अब 22 क्वेश्चन है 30 इंटू -23 प्लस 30 इंटू 14। तो 30 देखिए दोनों में है, इसलिए 30 को कॉमन ले लेंगे और -23 और प्लस 14 कर देंगे। अब 30 को गुना कर देंगे। अब ये दोनों को 23 ज़्यादा है 14 कम, तो 23 में 14 को घटा देंगे, तो 13 में 4 गया 9, और यहाँ 1 में 1, तो -9 हो गया। अब 30 इंटू 9 क्या होगा 3 9 27, और ये 0 का 0। अब ये माइनस का चिन्ह आ गया, तो -270। फिर से देखिए दोनों में है 30 इंटू 23 प्लस 30 इंटू 14, तो 30 दोनों में है, इसलिए 30 को कॉमन ले लेंगे और फिर -23, और ये क्योंकि यहाँ जोड़ का चिन्ह है इसलिए प्लस 14। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 23 में 14 घट जाएगा -9। अब दोनों को गुना कर दिए तो -27, क्योंकि माइनस का चिन्ह है इसलिए -27 270 हुआ आंसर। 22 का। सॉरी, यहाँ आंसर गलत लिखा गया है,
ये वाला जो कि -270 होगा, जो कि किताब में दिया गया है। ए में है -270 और बी में है 270। तो ये इसका -270 आंसर होगा, क्योंकि हम गलती से लिख दिए थे ये, इसलिए। अब 23 वाला देखिए। द सम ऑफ टू इंटीगर्स इज 93 इफ वन of them is -59, the other one is, आंसर दिया गया 34 -34 152 -152। तो द सम ऑफ टू इंटीगर इज 93। तो बना के देखते हैं। वन ऑफ देम में क्या है, -59 प्लस x मान लेते हैं दूसरा को, और 93 है सम ऑफ इंटीगर्स। तो x बराबर क्या होगा 93, और ये इधर आ जाएगा 59, तो +59 हो जाएगा। अब 9 3 12 9 5 14 1 15, तो 152 आंसर होगा, जो कि सी है। अब 24 में है क्वेश्चन मार्क्स है, और भागा -85। तो क्वेश्चन मार्क्स को -18 से भागा देना है, बराबर -5। तो क्या करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क्स x है, क्वेश्चन मार्क, और -80 बराबर -5। अब x बराबर क्या होगा, अगर हम ऐसे कोना कोनी गुना करते हैं तो -5, और ये यहाँ आएगा तो -18 हो जाएगा। ये दोनों गुना हो जाएगा तो 18 × 90 हो जाएगा, और ये माइनस कट जाएगा, तो 90 आंसर हो गया। x बराबर 90, तो ये जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है वहाँ पे 90 आएगा। 18 × 90, तो यहाँ तो समझ गए होंगे 90 आएगा आंसर। तो इसका जो बी वाला आंसर सही है। तो आगे मैं दूसरे दिन अगला लेसन शुरू करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।